नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। चाईबासा के खुटपानी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 61 स्टूडेंट्स बीती देर रात हॉस्टल से भाग गईं। इसकी भनक तक हॉस्टल में किसी को नहीं लगी। कपकपाती ठंड में रात के अंधेरे में 1 बजे सभी स्टूडेंट्स हॉस्टल से निकली। करीब 17 किलोमीटर पैदल चलकर आज भोर में 7 बजे डीसी ऑफिस पहुंची। छात्राओं का इल्जाम है कि उन्हें हॉस्टल में तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है। सरकारी नियमों के तहत मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई जाती। खाना भी भरपेट नहीं मिलता, अगर मिलता है तो वह भी बासी। क्लास के समय जबरदस्ती टॉयलेट और नाली साफ करवाया जाता है। इनकार करने पर कान पकड़कर उठक बैठक करवाया जाता है। मारने पीटने से भी नहीं चूकते वार्डन और टीचर। फाइन तक वसूला जाता है। वार्डन और टीचर के खिलाफ हॉस्टल से भागे 61 स्टूडेंट्स का गुस्सा उबाल पर था। वहीं मामले में डीएसई अभय कुमार ने कहा कि मैटर सीरियस है। बच्चियों को रात में यहां तक आना पड़ा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे मामले की तह तक जांच की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने आज यानी 16 जनवरी को दिल्ली में भव्य रोड शो किया। यह रोड शो संसद मार्ग के पटेल चौक से लेकर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कन्वेंशन सेंटर तक किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। रोड शो में सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम किया गया था। करीब 1 किलोमीटर लंबे इस रोड शो के दरमियान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर खड़े थे। जगह जगह स्टेज बनाए गए। डांस और सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए भारतीय संस्कृति की झलक को दिखाया जा रहा था। इलाके में जगह जगह बीजेपी के झंडे और पोस्टर बैनर लगाए गए थे। वहीं पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कटआउट भी लगाए गए थे। सीएम हेमंत सोरेन ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से तिरुवनंतपुरम में मुलाकात की। उनकी यह मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी। इस मौके पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों राज्य के मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने की बात कही। इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन ने केरल की तर्ज पर झारखंड के पर्यटन को विकसित करने में सहयोग करने का आग्रह किया। केरल के पर्यटन सचिव के.एस. श्रीनिवास ने सीएम हेमंत के सामने केरल के टूरिज्म को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री के पीए मोहम्मद रियाज, केरल के मुख्य सचिव डॉक्टर वीपी जॉय सहित अन्य मौजूद थे। नशे की बुरी लत ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। इल्जाम है कि दारू के नशे में पूनी मरांडी ने अपनी बीवी को जान से मार डाला। उसके घर वालों का कहना है कि पूनी मरांडी को नशा करने की लत थी। वह रोज नशे में धूत होकर घर आता, इस वजह से अक्सर घर में कलह हुआ करता था। बीती रात भी वह नशे में टुन होकर घर पहुंचा था। किसी बात को लेकर बीबी हुलूर मुर्मू के साथ बहस शुरू हो गई। बात बिगड़ी और पूनी मरांडी ने एक पत्थर उठा बीबी के सिर पर दे मारा। बीबी का सिर फट गया और खून बहने लगा। उसकी चीख सुन आसपास के लोग वहां पहुंच गए। देखा कि जमीन पर लहूलुहान हुलूर मुर्मू बेजान पड़ी थी। मौत की फैली खबर पुलिस तक पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने हुलूर की डेड बॉडी को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही पुलिस पति पूनी मरांडी को अरेस्ट कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। यह वारदात पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मांझी टोला से सामने आई है। धनबाद की केंदुआडीह पुलिस ने 2 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को धर दबोचा है। गिरफ्तार अपराधियों में सुकरा राम उर्फ सुजीत राम और शशि रंजन राम शामिल है। रंगदारी, डकैती, लूट जैसे संगीन वारदातों को बैकटके अंजाम देना इनकी फितरत है। डीएसपी अरविंद कुमार ने मीडिया को बताया कि इंफॉर्मेशन मिली थी कि गोधर 14 नवंबर कोल डंप के पास 2 अपराधी घूम रहे हैं। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। मिली सूचना पर केंदुआडीह थानेदार सुरेंद्र कुमार सिंह अपनी टीम के साथ कोल डंप के पास पहुंचे। पुलिस पर नजर पड़ते ही दोनों वहां से भागने लगे। पुलिस ने खदेड़ कर दोनों को दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा और 2 गोली जब्त की गई है। दोनों क्रिमिनल्स पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं। पुलिस फाइल में सुकरा के खिलाफ 5 और शशि के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।
नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस का इकबाल बुलंद है। नक्सलियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ और कई ठिकानों को फतह करने के बाद आज दुमका पुलिस और एसएसबी को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। दुमका पुलिस और एसएसबी की 35वीं वाहिनी को यह विस्फोटक सर्च ऑपरेशन के दरमियान मिले। सुरक्षा बल शिकारी पाड़ा के करकट्टा पहाड़ के जंगली इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान उन्हें ये तबाही के सामान मिले। बरामद सामानों में 220 जिलेटिन की छड़ें, 411 पीस डेटोनेटर, नक्सलियों के 49 पीस बेच, 50 मीटर तार और नक्सली साहित्य शामिल है। गणतंत्र दिवस से पहले इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद करना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आदिवासी कल्याण सह परिवहन विभाग के मंत्री चंपई सोरेन को एयरलिफ्ट कर चेन्नई भेजा गया है। उन्हें विशेष विमान से भेजा गया है। उनकी तबीयत बिगड़ गई है। यह याद दिला दे कि बीते 14 जनवरी की रात उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया था। मंत्री चंपई सोरेन के एक करीबी ने बताया कि उन्हें काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। वहीं शुगर लेवल भी ऊपर नीचे हो रहा था। टीएमएच में इलाज के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। उनकी हालत को देखते हुए उन्हें चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। करीबी ने बताया कि मंत्री चंपई सोरेन अभी बात कर रहे हैं। फिलहाल घबराने वाली बात नहीं है। उनका इलाज चेन्नई अपोलो के डॉक्टरों की देखरेख में चलता है। बीते कुछ दिनों से बार बार फीवर भी हो जा रहा था, तो टीएमएच में उन्हें चेन्नई में ही दोबारा चेकअप कराने की सलाह दी गई। कॉलेज स्टूडेंट अनीशा कुमारी की मौत से बौखलाए लोगों ने आज बीआरटी मेसरा ओपी का घेराव किया। वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर पुलिस को खूब कोसा। गुस्साए लोगों का इल्जाम था कि इंटर की छात्रा अनीशा को मारकर फांसी पर लटका दिया गया। अनीशा के पिता सरदीप राम ने 3 संदेह गुनाहगारों के नाम और ठिकानों तक के बारे में पुलिस को बताया है। उनका इल्जाम है कि अनीशा घर में जब अकेली थी तब 3 लड़के उनके घर में घुस आए और उसके साथ गलत कर उसे मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया। बतौर मुआवजा 25 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। वहीं परिवार के एक सदस्य को नौकरी और कुकर्मियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की गई। मौके पर पहुंचे सदर के थानेदार और अन्य पुलिस अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया है कि पुलिस पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। जांच में जो कोई दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद थाना का घेराव हटा लिया गया। लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को उनके खाते से ही उड़ा लेने वाला एक साइबर क्रिमिनल को झारखंड सीआईडी की टीम ने दबोचा है। इस शातिर साइबर ठग को असम से गिरफ्तार कर रांची लाया गया है। गिरफ्तार ठग का नाम गणेश मंडल है। लोगों के खाते से पैसे उड़ाने के लिए इसे किसी ओटीपी या पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। यह लोगों के फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर उनके पैसे उड़ा लेता है। इल्जाम है कि गणेश मंडल ने रांची के अवध पोद्दार को भी अपना शिकार बनाया था। अवध के खाते से गणेश ने 2.5 लाख रुपए उड़ा लिए थे। इसके बाद अवध ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। जांच का जिम्मा सीआईडी को मिला था। जांच शुरू की गई। टेक्निकल सेल की मदद ली गई। संदेह गुनाहगार गणेश मंडल का लोकेशन ट्रेस किया गया। उसका लोकेशन असम में मिला। सीआईडी की गठित टीम ने छापेमारी की और असम से गणेश मंडल को दबोच लिया। सीआईडी ने बताया कि गणेश बायोमेट्रिक का क्लोन बनाकर एईपीएस के जरिए पैसे खाते से निकाल लेता था। विभिन्न बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र से लोगों के पैसे उड़ाता था। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही एएनएम, जीएनएम नर्स और अनुबंधित पैरामेडिकल कर्मियों का गुस्सा आज राजधानी रांची की सड़कों पर दिखा। राज्य भर के अलग अलग जिलों से आए एएनएम, जीएनएम नर्स और अनुबंधित पैरामेडिकल कर्मी मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। अपनी एक सूत्री मांग सेवा स्थायीकरण के लिए आक्रोश मार्च निकाला था। मोरहाबादी मैदान से निकल जब राजभवन के पास पहुंचे तो उन सबको रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई। वहीं बैरिकेडिंग भी टूट गई। आंदोलनकर्मी नहीं रुके। पुलिस की मौजूदगी में अपने हाथों में बैनर और तख्तियां लिए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ गए। आंदोलन कर रहे अनुबंधित नर्सों का कहना है कि अब निर्णायक आंदोलन होगा। कल यानी 17 जनवरी से राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना हड़ताल और 24 जनवरी से आमरण अनशन की तैयारी है। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी और संघ और झारखंड अनुबंधित फिजियोथेरेपी संघ ने भी एनएचएम कर्मियों के आंदोलन को समर्थन दिया है।
टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत ने अपने हर एक मददगार का शुक्रिया अदा किया है। सड़क हादसे के बाद पहली बार पंत ने ट्वीट किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनके पैर की सर्जरी कामयाब रही। वापसी का सफर शुरू हो चुका है। एन वक्त पर जलती कार से बाहर आ जाने से उनकी जान बच गई। यहाँ याद दिला दे कि बीते 30 दिसंबर को दिल्ली से घर जाते समय रुड़की में उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई थी। भला हो उन लोगों का जिनकी मदद से उनकी जान बच गई। पंत ने ट्वीट में लिखा कि मैं सभी समर्थन और शुभकामनाओं के लिए विनम्र और आभारी हूँ। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सर्जरी सफल रही। रिकवरी का सफर शुरू हो गया है और मैं आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हूँ। अविश्वसनीय समर्थन के लिए बीसीसीआई, जय शाह और सरकारी अधिकारियों का धन्यवाद। संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 मैच में वह नजर आ सकते हैं। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।